हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम इनसाइडर की इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता ही है कि हमारे चैनल पर आप सबके लिए यूपी पेट से संबंधित हर विषय की तैयारी करवाई जा रही है। उसी को ध्यान में, आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम आपको इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। अभी तक हमने आपको 13 इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं। आप सबको पता ही है दोस्तों कि आपके पेट की परीक्षा में 5 नंबर की इंग्लिश आती है। इन्हीं 5 नंबर की वजह से बहुत से बच्चों का सिलेक्शन पेट में नहीं हो पाता। तो आप ट्राई ये करिए कि आपके इस बार 5 नंबर कहीं से भी ना कटें। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आप हमारे चैनल पर अगर आए हैं तो सबसे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में आए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। साथ ही साथ आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि अब की बार आप जब पेट की परीक्षा देने जाएंगे तो आपको पेट की परीक्षा को पास करने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है दोस्तों कि आपको हमारे प्रत्येक वीडियो को पूरा देखना है और एक भी वीडियो को बीच में स्किप करके नहीं जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सबको पता ही है कि क्या कहते हैं, आपका एग्ज़ाम्स 28 और 29 अक्टूबर को होगा। कब होगा दोस्तों? 28 और 29 अक्टूबर को होगा। तो आप एकदम लग के अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए। चलिए हम पैसेज को सॉल्व करते हैं। आई क्लाइम्ड इनटू बेड एंड रोल्ड माई सेल्फ इन माई ब्लैंकेट्स फर्स्ट extinguishing the light that burned steadily near the door. I lay still trying to get to sleep, but my fear made that impossible, and soon I sat up in bed peering into the darkness and occasionally glancing at the round window in the side of the ship, which seemed like a plate suspended in the darkness. For an hour I must have sat like this, and then I was suddenly roused by a draught of cold air. I jumped out of bed, not having allowed for the motion of the ship. I was instantly thrown violently across the room. तो ये आपका पैसेज है। आइए मैं आपको इसकी हिंदी बताने का प्रयास करती हूँ दोस्तों। बोल रहा है, आई क्लाइम्ड एक मिनट दोस्तों। आई क्लाइम्ड इनटू बेड एंड रोल्ड माई सेल्फ इन माई ब्लैंकेट्स। मैं बिस्तर पर चढ़ गया और अपने आप को कंबल में लपेट लिया। फर्स्ट एक्सटिंग्विशिंग द लाइट दैट बर्न्ड स्टेडीली नियर द डोर। सबसे पहले दरवाजे के पास लगातार जल रही लाइट को क्या किया? मैंने बुझाया। आई ले स्टिल ट्राइंग टू गेट स्लीप, बट माई फियर मेड दैट इम्पॉसिबल, and soon I sat up in bed peering into the darkness and occasionally glancing at the round window in the side of the ship, which seemed like a plate suspended in the darkness. मैं अभी भी सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे डर ने इसे असंभव बना दिया और जल्द ही मैं बिस्तर पर बैठ गया और अंधेरे में झांकने लगा और कभी कभी जहाज के किनारे की गोल खिड़की पर नज़र दौड़ाता था जो अंधेरे में लटकी हुई प्लेट की तरह लगती थी। फॉर एन आवर आई मस्ट हैव सेट लाइक दिस एंड देन आई सडनली राउज्ड। 1 घंटे तक ऐसे ही बैठा रहा होगा और फिर अचानक ठंडी हवा के झोंके ने मुझे जगा दिया। I jumped out of bed and not having allowed the motion of the ship, I was instantly thrown violently across the room. मैं बिस्तर से उछल पड़ा। जहाज को चलने की अनुमति न देना, मुझे तुरंत कमरे में हिंसक तरीके से फेंक दिया गया। तो ये आपका ओवरऑल पैसेज है। पैसेज की हिंदी मैंने आपको बताने या समझाने का प्रयास किया है दोस्तों। अगर आपको नहीं समझ में आए तो एक बार वीडियो को प्लीज़ रिवाइज करके देख लीजिएगा। देखिए, पैसेज की हिंदी आप उतना निकालना सीखिए जितने में आप आंसर निकाल सकें। ज़रूरी नहीं है कि आप वर्ड टू वर्ड निकालना सीख लें, लेकिन अगर आप उसके मीनिंग, उसके अर्थ, उसके भाव को समझ रहे हैं और अपना आंसर फाइंड कर ले रहे हैं तो ये आपके लिए बेस्ट पार्ट है। तो आप अगर उसको समझ कर अपने आंसर निकाल ले रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत अच्छी बात है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। आपका क्वेश्चन कह रहा है, द आर्थर सेट पियरिंग इनटू द डार्कनेस बिकॉज। द आर्थर सेट पियरिंग इनटू द डार्कनेस बिकॉज। फर्स्ट ऑप्शन है आपका, he had put out the light, he wished to see the window, the window has looked like a plate, he was afraid।
तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी वाला। क्या हो जाएगा दोस्तों, डी वाला। वो जो लेखक है वो अंधेरे में बैठकर झांक क्यों रहा था, क्योंकि वह डरा हुआ था। कि वो ऐसा क्यों कर रहा था, क्योंकि वो डरा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द आर्थर जम्प्ड आउट ऑफ द बेड बिकॉज, द आर्थर jumped out of the bed because he heard a faint sound. He saw someone coming towards him. A cold breeze blew fast his face. He saw pushed by someone. तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी वाला। क्या हो जाएगा, सी वाला। ए कोल्ड ब्रिज ब्ल्यू पास्ट हिज फेस। ए कोल्ड ब्रिज मतलब एक ठंडी हवा के झोंका उसके चेहरे के पास से गुजरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड आर्थर डू फर्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड द आर्थर फर्स्ट, क्लोजिंग द डोर, क्लाइंबिंग इनटू बेड, रोलिंग हिमसेल्फ इनटू ब्लैंकेट, नन ऑफ दीज। हमसे पूछा जा रहा है ऐसा कौन सा काम है जो कि क्या कहते हैं आर्थर ने सबसे पहले किया। तो आपका सबसे पहले काम आर्थर ने क्या किया, क्लाइंबिंग इनटू द बेड। वो सबसे पहले बेड पे चढ़ा, देन उसने अपने आप को कंबल में लपेट लिया, रोल कर लिया, उसके बाद उसने लाइट को क्या किया, बुझाया। तो सबसे पहला काम जो आर्थर ने किया था वो क्या था, बेड पे चढ़ने का काम उसने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गिव साइनोनिमस फॉर द फॉलोइंग वर्ड। गिव साइनोनिमस फॉर द फॉलोइंग वर्ड। प्राइड, हमें प्राइड का क्या बताना है, साइनो बताना है। फर्स्ट ऑप्शन आपका ह्यूमर, सेकेंड ऑप्शन डिग्निटी, थर्ड ऑप्शन हेट, फोर्थ ऑप्शन कावर्डाइज। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्राइड का क्या कहते हैं सिनोनिमस क्या हो जाएगा, डिग्निटी। क्या हो जाएगा, डिग्निटी। देखिए प्राइड का मतलब क्या होता है, घमंड। क्या होता है, घमंड। और डिग्निटी का मतलब भी क्या होता है, घमंड। हेट मतलब क्या होती है, घृणा। इसका मतलब डर होता है। इसका मतलब मजाकिया होता है। क्या होता है, मजाकिया। तो आपका सबसे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। दोस्तों आप कुछ सिलेक्टिव साइनो और एंटो भी याद कर लीजिए, क्योंकि आपकी परीक्षा में गद्यांश में ही आपसे साइनो और एंटो भी पूछ लिया जाता है, तो बच्चे वहाँ पे गलत कर देते हैं। तो आप ये गलती मत कीजिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है गिव एंटोनॉमी फॉर द फॉलोइंग वर्ड। गिव एंटोनॉमी फॉर द फॉलोइंग वर्ड। कीन, कीन का हमें क्या बताना है, एंटोनॉमी। डल, अलर्ट, हम्बल, एगर। तो आपका यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डल। क्या हो जाएगा, डल। कीन मतलब होता है उत्सुक। क्या होता है, उत्सुक। कीन मतलब उदास हो जाएगा। अलर्ट मतलब भी चौकन्ना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चौकन्ना। हम्बल मतलब सज्जन हो जाएगा। और एगर मतलब भी क्या हो जाएगा, उत्साहित हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका सबसे परफेक्ट ऑप्शन क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपका सबसे परफेक्ट ऑप्शन डल है। कोई उत्सुक है तो कोई क्या है, एक निरुत्सुक है, मतलब कि उसके अंदर कोई उत्साह ही नहीं है। तो ये हमने आपको पैसेज करवाए और पैसेज से रिलेटेड 5 क्वेश्चन करवाए हैं। अगर आपको पैसेज में या क्वेश्चन में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है या हमसे कोई भी गलती हुई है तो प्लीज़ हमें दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में आए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।